मैं निश्चित रूप में आश्चर्य कर्मों में विश्वास करती हूँ। मैं अपने कण कण के द्वारा आश्चर्य कर्मों में विश्वास करती हूँ। लेकिन याद रखें कि मैं आश्चर्य कर्मों में क्यों विश्वास करती हूँ। इसका एक कारण है। मैं जानती हूँ कि मैं आश्चर्य कर्मों में क्यों विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ। और एक बात याद रखिए, यदि आप मानवता में विश्वास करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है ये कल ना हो, कल के बाद या उसके अगले महीने में हो, लेकिन एक दिन वो समय, वो घंटा आएगा जब आपको भी अपने जीवन में उस आश्चर्य कर्म की ज़रूरत होगी। जब वो समय आएगा, जब आपके जीवन में वो क्षण आएगा, याद रखें परमेश्वर वहाँ खड़ा होगा आपके जीवन में उस आश्चर्य कर्म को करने के लिए। पवित्र आत्मा के संबंध में ये बहुत सा उत्साह कलीसिया के प्रारंभिक समय से ही नहीं है। मैं इस महान उत्साह के संबंध में पवित्र शास्त्र के वचनों को याद कर सकती हूँ। यीशु के जाने के बाद उसने उनसे कहा था कि पवित्र आत्मा आएगा, त्रिएकता का तीसरा शक्तिशाली व्यक्ति, और वो हमेशा ऐसे आया जैसे यीशु ने कहा था कि वो आएगा। और वहाँ पेंटिकोस्ट के दिन महान उत्साह था। ओह, ये तो महिमामय था। और जैसे ही 120 उपरोधी कोठरी में इंतजार कर रहे थे, वो आया और वो पवित्र आत्मा के साथ उत्साह से भर गए। और हमेशा ही उत्साह होता है जब आप पवित्र आत्मा से कुछ भी प्राप्त करते हैं, त्रिएकता के इस तीसरे अद्भुत व्यक्ति से। प्रारंभिक कलीसिया में महान उत्साह था। जैसे ही वो 100 लोग त्रिएकता के इस तीसरे अद्भुत व्यक्ति से भर गए थे, और फिर से वहाँ महान उत्साह था पवित्र आत्मा के संबंध में। केवल थोड़े से लोगों के बीच में नहीं, बल्कि दुनिया भर में। आप कैथोलिक लोगों के बीच में इसे पाएंगे, आप प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में इसे पाएंगे, आप दुनिया भर में इसे पाएंगे। बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरे जा रहे हैं। और याद रखिए, ये तीसरा सामर्थी व्यक्ति, जैसा यीशु ने कहा था, हर विश्वासी के साथ है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में वो समय आता है जब वह उस विश्वासी के साथ ही नहीं होगा, बल्कि स्पष्ट रूप से उस विश्वासी को भरेगा सामर्थ से, सेवा के लिए सामर्थ से। खैर, आज कुछ मिनट के लिए मैं त्रिएकता के इस अद्भुत तीसरे व्यक्ति के बारे में आपसे कुछ बातें करने जा रही हूँ। बीमार शरीर की चंगाई के संबंध में संभवतः आप समझेंगे। पवित्र आत्मा के कामों को बताने के बाद आप उसे थोड़ा सा अधिक समझेंगे। शायद आप समझेंगे पवित्र आत्मा के हिस्से को बीमार शरीरों की चंगाइयों में। जैसे ही मैं आपसे व्याख्या करने की कोशिश करती हूँ पवित्र आत्मा की, कि कैसे वो इन बड़ी आश्चर्य कर्मों के सभाओं में काम करता है। अब ज़रा कुछ याद रखिए। मेरे त्रिएकता के इस तीसरे सामर्थी व्यक्ति के बारे में बात शुरू करने से पहले कभी मत भूलिए, वो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह है, महान महायाजक, जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र। यीशु से नजर कभी नहीं हटाना। यहाँ तक इन अद्भुत आश्चर्यकर्मिक सभाओं में जब मैं आपसे महान पवित्र आत्मा और उसकी महान अदृश्य सामर्थ्य के बारे में बात करती हूँ, और आप पवित्र आत्मा की महिमा युक्त उपस्थिति को महसूस करते हैं, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति यहाँ है। यीशु इस समय परमपिता परमेश्वर के दाहिने ओर महायाजक के पद पर है, लेकिन पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व पृथ्वी पर है। वो लोगों के ऊपर मंडराता है, वो बड़ी सभा के ऊपर चलता है। और ये वास्तव में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। ये व्यक्ति वास्तव में पवित्र आत्मा है, जिसे लोग महसूस करते हैं जब वे उसकी झंझनाहट की सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं, जो उनके शरीरों में से जा रही होती है।
जब वे अपने शरीरों पर इस महान गर्माहट के बारे में बात करते हैं, आप उन्हें सुनते हैं। जब उनमें से बहुत से चंगाई की सामर्थ्य के गवाह बनते हैं, अपने बीमार शरीरों की चंगाई से संबंधित वो गवाही देते हैं, तो आप उस जगह में आ जाते हैं। आप रोते हैं और आप हैरान होते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। आप इसे नहीं समझते हैं। ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जिसे आप वास्तव में महसूस करते हैं। लोग पवित्र आत्मा की वध करने की सामर्थ्य को नहीं समझते हैं, और ना ही मैं समझती हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये मानने वाली पहली इंसान हूँ। मैं पवित्र आत्मा के गिराए जाने वाली सामर्थ्य को नहीं समझती हूँ। मैं उन्हें अपने सामने देखती हूँ, इस अदृश्य बल की अदृश्य सामर्थ्य के द्वारा गिराया हुआ। और मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे पास ऐसा करने की कोई सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बूढ़े और पुराने शरीर इतने अधिक सामर्थ्य के लिए नहीं बनाए गए हैं। यही कारण है कि इन्हीं में से एक दिन में नाशमान अविनाशी को पहन लेगा। ये पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने योग्य होंगे। ये अभी भी वो नाशवान शरीर ही हैं जो मृत्यु के और बीमारियों के वश में हैं। लेकिन इन दिनों में से ही एक दिन ये जो नाशवान है अविनाशी को पहन लेगा। इन दिनों में ये जो नाशवान है अविनाशी को पहन लेगा। यही पुनरुत्थान का महिमा युक्त संदेश है। यही महिमा युक्त ईस्टर का संदेश है। लेकिन अभी भी ये पवित्र आत्मा की ही सामर्थ्य है। वही सामर्थ्य जिसने यीशु को मृतकों में से जी उठाया। आप और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की गहराई तक नहीं जा सकते। ये आज संसार की सबसे महान सामर्थ्य है। मेरे पास कारण है कि मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं आश्चर्य कर्मों में विश्वास करती हूँ, जबकि मैं इन आश्चर्य कर्मों को नहीं समझती हूँ। परमेश्वर को कौन समझ सकता है? परमेश्वर की सामर्थ्य को कौन समझ सकता है? उसकी पूरी तरह था कौन पा सकता है, जो बोलने के द्वारा संसार को अस्तित्व में ले आया, जो बोलने के द्वारा ग्रहों को अस्तित्व में ले आया। उसका विश्लेषण कौन कर सकता है जिसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। पवित्र आत्मा के कार्यों को कौन समझ सकता है? एक ही था जिसने समझा था, और वो यीशु था। यही कारण है कि इससे पहले वो आया, इससे पहले कि उसने देहधारी रूप धारण किया, इससे पहले कि उसने खुद को परमेश्वर को दे दिया बलिदान होने के लिए, इससे पहले कि वो पृथ्वी पर आया मनुष्य के रूप में, इतना अधिक मनुष्य जैसे कि वो परमेश्वर था ही नहीं। उसने खुद को पवित्र आत्मा को भेंट दे दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि एक मनुष्य बनकर, एक मनुष्य के रूप में, इतना मनुष्य जैसे कि वो कभी परमेश्वर था ही नहीं, वो कभी भी खुद से इन आश्चर्य कर्मों को नहीं कर सकता था। यह उन बड़े प्रकाशनों में से एक है जो उसने मुझे कभी दिए थे। यीशु को अपना पूरा भरोसा रखना पड़ा। उसे पवित्र आत्मा के पुनरुत्थान की महान सामर्थ्य में अपना पूरा विश्वास रखना पड़ा। सब कुछ पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जानता था। यही कारण है कि वो एक दिन उन लोगों की तरफ मुड़ा जो उससे सवाल पूछ रहे थे।
वो अपने विरोधियों की तरफ मुड़ा। वो उन संदेहवादियों की तरफ मुड़ा और कहा, यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वो सब हूँ जो मैंने कहा कि मैं हूँ, तो मेरे इन कामों के कारण ही विश्वास करो। तुम इन आश्चर्य कर्मों को देखते हो। आप उस अद्वैत का अद्भुत प्रकटीकरण देखते हैं और उस व्यक्ति की वो सामर्थ जिसकी वो चर्चा कर रहा था, वो पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है जो अब देखने में आया, ये बात जान लीजिए। पुराने नियम के संत पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानते थे। आप उस अद्भुत के प्रकटीकरण के बारे में बात कर सकते हैं। गिदोन के जीवन के अंदर, शिमशोन के जीवन में, वह यूसुफ के जीवन में अद्भुत था। ये क्या था? ना ज्यादा और ना कम था पवित्र आत्मा की अपेक्षा। दाऊद त्रिएकता के इस तीसरे व्यक्ति को जानता था। यही कारण है कि उसने कहा, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तू सब कुछ जो मेरे पास है ले सकता है, दाऊद ने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी सामर्थ कहां पर है। मैं इस रहस्य को जानता हूं, अलौकिकता पवित्र आत्मा में है। अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्या मैं किसी भी तरह से सबसे अच्छी कोशिश आपको ये समझाने के लिए कर सकती हूँ, मैं जो कुछ भी जानती हूँ और जितनी नज़दीकी से जो कुछ भी जानती हूँ। मैंने एक से अधिक बार ऊपर देखा है और कहा है, स्वर्गीय पिता मुझे माफ़ करें कृपया मेरी अयोग्यता के लिए। कृपया, क्या मैं इससे अधिक अच्छी तरह से कर सकती थी? और मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ आपके सामने इसकी व्याख्या करना। और मैं नहीं जानती कि इसे आप पर कैसे पेश किया जाए। मेरा उन आश्चर्य कर्मों से कोई लेना देना नहीं है जिनके बारे में लोग बात करते हैं। मेरे पास कोई चंगाई का गुण नहीं है, फिर भी लोग आश्चर्य कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं और मैं भी वहां हैरानी में ही खड़ी होती हूँ। जब एक आदमी और उसका बेटा चलते हैं, वो आदमी जब श्राइन ऑडिटोरियम के मंच पर चला, उसका बेटा और मैं वहां थे। वो बेटा जो हाई स्कूल में शिक्षक था, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, निशब्द। जब उसने कहा, ये सच है, मेरे पिता को सालों से उनके चेहरे पर बड़े ट्यूमर्स थे, इतने बड़े जितने के अखरोट। और आज यहाँ बैठे हुए, आज की इस सभा में बस बैठे हुए कुछ मिनट पहले ही मेरे पिता ने अपना हाथ अपने चेहरे पे रखा और देखा ट्यूमर्स जा चुके थे। ट्यूमर्स वहां नहीं थे। इसका क्या जवाब है? इस भीड़ के बारे में क्या कहा जाए जो परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगी हुई है? कैंसर से चंगाई, गठिया, इसके बारे में क्या जवाब दिया जाए? ये वही व्यक्ति है जिसमें यीशु ने भरोसा रखा। पूर्ण विश्वास और परमेश्वर के वचन के समान और कुछ भी रोमांचकारी नहीं है। और यहीं पर रहस्य है। यीशु समझ गया, वो जानता था। यही कारण था कि इससे पहले वो आया, उसने अपने आप को पवित्र आत्मा को भेज दिया दिए जाने के लिए। यदि वहाँ आश्चर्य कर्म होते तो वो जानता था कि एक मनुष्य के रूप में आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य यीशु के अंदर नहीं है। जान लीजिए कि कोई भी मनुष्य आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता।
इसमें सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य लगती है। यीशु समझ गया था। प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में 38वीं आयत में परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसमें इसका रहस्य कहाँ पर है? यीशु एक उपकरण था, लेकिन ये पवित्र आत्मा था। ये पवित्र आत्मा था जिसके द्वारा ये हुआ, जो ये सब कर रहा था। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वहाँ आश्चर्य कर्म थे। वही चीज जो उस दिन हुई। आज इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पवित्र आत्मा के संबंध में बहुत ज्यादा उत्साह है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हजारों लोग उस महान सामर्थ्य के गवाह हैं। ये इसमें सीमित नहीं है। जान लीजिए और कृपया मेरा विश्वास करिए। ये एक विशेष सामर्थ्य का दिन है, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि वह दूर जा रहा है। पवित्र आत्मा की महिमा युक्त व्यवस्था उतनी ही निश्चित है जितनी कि इस अंत में यीशु मसीह पुत्र का आना हुआ और वो पिता के पास वापस गया। और जब वो गया, और वो बहुत निश्चित था कि इन दिनों के अंत में हम पवित्र आत्मा की व्यवस्था के अंत में पहुंच गए हैं, और पवित्र आत्मा जानता था कि अब वो यहाँ से जाने पर है। भविष्यवाणी का वचन पूरा हुआ और परमेश्वर इन दिनों में एक विशेष कार्य को करने जा रहे हैं। ये समय अनुग्रह का है, ये समय दया का है। ये महान उत्साह जो पूरे वातावरण को भिगो रहा है, ये महान उत्साह फिर से ये महिमा युक्त दिन है जहां लाखों लोग चमत्कारों में विश्वास करते हैं और उस महान सामर्थ्य के प्रकटीकरण को देखते हैं। इस महान व्यक्ति पवित्र आत्मा का चलना पृथ्वी पर है। आप वहां ऑडिटोरियम में बैठ जाते हैं। आप अपने शरीरों में से उस गर्म एहसास को गुजरते हुए महसूस करते हैं। ये उसी की सामर्थ्य है। यीशु समझ गया, वो जानता था। जिस प्रकार आप अपने शरीरों से विद्युत के प्रवाह को गुजरते हुए महसूस करते हैं, ये उसकी सामर्थ्य थी, पवित्र आत्मा की। और जब आप अब वहां बैठे हैं तो आपको कुछ हो रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इसे पूरी तरह नहीं समझती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये इतना वास्तविक है जितना कि परमेश्वर का एक व्यक्ति। ये पवित्र आत्मा की शक्ति है। क्या आपने कभी हवा को देखा है? नहीं, किसी व्यक्ति ने कभी हवा को नहीं देखा। लेकिन मैं और आप हवा के परिणाम को देखते हैं। हम हवा के द्वारा पैदा हुए उस बड़े बल के परिणाम को देखते हैं। किसी व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को नहीं देखा। त्रिएकता के इस तीसरे सामर्थी व्यक्ति को मैंने उसे कभी नहीं देखा, आपने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन इन महान आश्चर्य कर्मों के द्वारा, इस महान अदृश्य अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा, इन बीमार शरीरों में चंगाइयों के द्वारा, उसकी महिमा युक्त वध किए जाने की सामर्थ्य में फिर से हम परिणाम को देखते हैं। उस महान अदृश्य सामर्थ्य का परिणाम, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को। और जितनी अधिक देर तक वो यहाँ हमारे साथ है, हम लगातार आश्चर्य कर्मों को देखेंगे।